इंडी गैंग की आज से 7 महीने पहले मौत हो गई थी। जैसे सतमासा बच्चा मर जाता है तो 7 महीने पहले वो मर गया वो, और ये जो दिल्ली में जो कुछ चल रहा है, ये मनीष जी बड़ी सोची समझी नाटक इनका हो रहा है। ये कांग्रेस इसमें बिल्कुल पूरी तरह सरेंडर नहीं, पूरी तरह लेट चुकी है। तो मुसलमान बहुत इस मामले में जागरूक है, उसकी कोई प्राथमिकता ही नहीं है। वो सिर्फ भाजपा को हराना है, इस बात पर वो वोट करता है। अब तक का उसका इतिहास ये है, बिना सिर पैर का झूठ बोल रहा है। उस पर क्या विश्लेषण किया जाए सिवाय इनको गरियाने के, और इसके अलावा कोई है नहीं। सर ये इंडी गैंग बना था, इंडिया अलायंस। कई बार जो है कभी नीतीश बाबू बन रहे थे, सब क्रेडिट ले रहा था। लालू यादव इंडिया अलायंस बनने समय में राहुल गांधी का ब्याह करा रहे थे, बाराती जाने के लिए बेताब थे। हमारे यहाँ मिथिला में बारात का लोग इंतजार करते हैं कि भर पेट रसगुल्ला, 100 रसगुल्ला घसीट देते हैं उसमें। तो लालू यादव इस इंतजार में था कि बरौती में जाएंगे तो मुर्गा लपेटेंगे, क्योंकि वो तो मुर्गावादी है। अब लालू यादव कह रहा है कि राहुल गांधी नहीं होना चाहिए, तो 4 दिन हो गए। अब तो कमाल ये हो गया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कश्मीर से फोन आता है और कहा जाता है कि इस एंडी गैंग को तोड़ो, खत्म करो। पहले भी दिल्ली चुनाव से पहले ये घोषित कर दो कि एंडी गैंग टूट गया। उसके बाद वहां से राहुल गांधी कहता कि ना एंडी गैंग जो है कुछ रह नहीं गया, लोकसभा के लिए था, कुछ नहीं। वो इतने छोड़ दीजिए, नोटी भी कहता है कि ना दिल्ली में जो है राहुल गांधी को केजरी के साथ आ जाना चाहिए। ये एंडी गैंग में खेल क्या चल रहा है केजरी के लिए? खेल कुछ नहीं है मनीष जी कि इंडी गैंग की आज से 7 महीने पहले मौत हो गई थी। जैसे सतमासा बच्चा मर जाता है तो 7 महीने पहले वो मर गया वो, और उसके बाद अब वो लाश जो सड़ गई है, गल गई है, बदबू डाल रही है, और उसका ढोल अब बाकायदे इंडी गैंग में ही बजने लगा। केवल 2 खबरें दर्शक देख लें, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ये उमर अब्दुल्ला बोले इंडिया ब्लॉक को खत्म कर देना चाहिए, इसमें ना एजेंडा है न लीडरशिप। गठबंधन की आखिरी बैठक 7.5 महीने पहले हुई थी, और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को इंडिया अलायंस खत्म करने की बात कही। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद इसकी कोई बैठक नहीं हुई है, यह गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही था, तो इसे खत्म कर देना चाहिए। इसके पास ना कोई एजेंडा है, ना ही कोई लीडरशिप है। दिल्ली चुनाव को लेकर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दिल्ली में क्या चल रहा है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि दिल्ली चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो पार्टी वहां मौजूद है वो तय करे कि बीजेपी का मुकाबला किस बेहतर तरीके से किया जा सकता है। ये तो कहा उमर अब्दुल्ला ने। और जरा बगल में मनीष जी उस नाटी के दिखा दीजिए जो अपना आदमी है, कि दिल्ली चुनाव से पहले खत्म हो गया इंडिया गठबंधन। उमर अब्दुल्ला के बाद संजय राउत ने खोल दी पोल, इसने और ज्यादा नंगई से उस बात को कहा है। तो उमर अब्दुल्ला ने कल कहा था, और नाटी आज बोला है कि आप सभी को याद ही होगा कि लोकसभा चुनाव के समय एनडीए से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया था। एक मंच पर तमाम बड़ी विपक्षी पार्टियां बीजेपी से गठबंधन के मुकाबले के लिए साथ आए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र झारखंड के बाद यह गठबंधन बिखरता हुआ नजर आ रहा है। केजरीवाल, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी और उमर अब्दुल्ला के बाद शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने गठबंधन में टूट की ओर इशारा किया है। संजय राउत ने शुक्रवार को विपक्षी गठबंधन की दिशा और भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों के दौरान हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ा और परिणाम अच्छे आए, लेकिन इसके बाद खास तौर पर कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि वह गठबंधन को सक्रिय बनाए रखे और आगे की रणनीति तय करे। दुर्भाग्य से चुनाव के बाद अब तक कोई महत्वपूर्ण बैठक नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन के लिए सही संकेत नहीं है। उमर अब्दुल्ला, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और केजरीवाल जैसे बड़े नेता कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक का अब कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की है, क्योंकि समन्वय संवाद पर पूरी चर्चा में कमी है। हाँ, तो आज की तारीख में इंडिया गठबंधन के अंदर से ही बाकायदे घोषणा हो चुकी और बहुमत के साथ घोषणा हो चुकी कि अब इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब ये मरी हुई लाश अपने कंधे पे लादे हैं, जो बहुत बुरी तरह से बदबू कर रही है। और ये जो दिल्ली में जो कुछ चल रहा है, ये मनीष जी बड़ी सोची समझी नाटक इनका हो रहा है। ये कांग्रेस इसमें बिल्कुल पूरी तरह सरेंडर नहीं, पूरी तरह लेट चुकी है, और कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है कि किसी तरह केजरीवाल को दोबारा जिता दिया जाए तो उसका एक ही मतलब है कि भाजपा को सत्ता किसी भी कीमत पर ना मिले। वो 2 बार से शहीद हो रही है और तीसरी बार भी शहीद होने के लिए तैयार है वो। ये आपको क्यों लग रहा है कि कांग्रेस का कांड करने के लिए सब क्यों बेताब है? देखिए, बिहार में तेजस्वी यादव ने कह दिया, तो अब बिहार कांग्रेस के नेता कह रहे हैं
तेजस्वी ने दबाव बनाने के लिए बयान दिया है, मतलब ताकि बिहार में हमको कम से कम सीट दें। पिछली बार 70 सीट दिया तो उसमें भी कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। उधर तमिलनाडु से स्टालिन ने भी समझा दिया है, दिल्ली के बाद बिहार में और फिर तमिलनाडु में चुनाव होना है। तो क्या इस सब के सब कांग्रेस का कांड करने में लगे हुए हैं क्या, कि ये कांग्रेस इस राहुल गांधी से कुछ न होने वाला है, इसी को निपटा दो पहले, सबसे पहले। मतलब कोई आदमी नहीं, सुसाइड कैसे कर सकता है? कांग्रेस मतलब ये देखिए कि दिल्ली बिहार में भी वो लटकन बन गई लालू की, यूपी में जो है मुलायम की, अब दिल्ली में केजरी को खड़ा किया। हम लोग सब जानते हैं, आप तो खैर बहुत बढ़िया से, शुरू में तो मैं प्रभावित था, सच स्वीकार करता हूं कि 2011-12 में जब अन्ना आंदोलन चल रहा था, मैं इस चिरकुट से बहुत प्रभावित था कि कुछ करने आया है। लेकिन आप तो शुरू से इसके खिलाफ थे कि ये कुछ ना कुछ ये शातिर आदमी है। केजरी के सामने कांग्रेस अपने आप की बर्बादी, जिस दिल्ली में कांग्रेस का एक वजूद था, मतलब मैं अभी आंकड़े देख रहा था सर कि कांग्रेस को पिछली बार 4% सीट वोट मिला है 2020 में, और तुष्टीकरण के वोट 13% हैं। तो जो तुष्टीकरण का वोटर, हमेशा मेरे कई साथी जो तुष्टीकरण के समाज से हैं, वो कहते थे कि केजरीवाल तो संघ का आदमी है। ये मैं आपको बता रहा हूं 2014-15 की बात। वो कहते थे, उसके बाद से बातचीत उस टॉपिक पे नहीं हुई, संघ का आदमी है, केजरीवाल को मुसलमान कैसे वोट दे सकता है? वो कांग्रेस को छोड़ करके मुलायम को दे, लालू को दे, समझ में आता है, केजरी को दे। और इसका मतलब है कि यदि इस चीज को समझिए कि 4% यदि पिछली बार मिला वोट और तुष्टीकरण का वोट 13% है, इसका मतलब एक भी तुष्टीकरण का वोटर जो चुनाव लड़ रहा है वो भी वोट नहीं कर रहा था कांग्रेस को। नहीं, तो कांग्रेस के बड़े जो जमे जमाए दिग्गज थे, मुसलमान दिग्गज थे, वो सब हार गए बाद में। कुछ तो उसमें आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। मुसलमान किसी भी पार्टी का प्रतिबद्ध वोटर है ही नहीं। ये बहुत खुलकर वो बता चुका कि वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग देता है, और सिर्फ भाजपा को हराने के लिए वोट देता है। तो उसको देखता है जो ठीक से लड़ रहा है उसी को वो वोट देता है। इसीलिए आप देखिए, ओवैसी जो इतना बड़ा ठेकेदार बना घूम रहा है, पूरे प्रदेश देश में घूम रहा है, उसके कैंडिडेट कहीं 700 वोट पाते हैं, कहीं 500 वोट पाते हैं, कहीं 1100 वोट पाते हैं। एक आध जो उसका ठीक ठाक होता है वो कहीं जीत जाता है, कुछ ठीक ठाक स्थिति में वोट पाता है। बाकी उसके 90-95% कैंडिडेट है वो निर्दलियों से भी कम वोट पाते हैं। तो मुसलमान बहुत इस मामले में जागरूक है, उसको उसकी कोई प्राथमिकता ही नहीं है। वो सिर्फ भाजपा को हराना है, कि इस बात पर वो वोट करता है। अब तक का उसका इतिहास ये है। लेकिन आपने मनीष जी जो कहा कि कांग्रेस वाली बात, तो कांग्रेस की इंडी गठबंधन से विदाई तो तय हो चुकी। वो ममता बनर्जी ने जिस समय शुरुआत की थी और पूरा इंडी गठबंधन उसके पीछे खड़ा हो गया था, तो राहुल गांधी को तो उन्होंने लात मार के खदेड़ा है कि ये हमारा नेता नहीं हो सकता। ये जो दिल्ली के अंदर ये नाटक हो रहा है, ये बड़ा सोचा समझा नाटक हो रहा है। इस नाटक में कांग्रेस भी शामिल है, कि ये ऐसा दर्शा रहा है कि सब लोग इसके साथ खड़े हैं। वो सब लोग इसके साथ ऑलरेडी खड़े हैं, कांग्रेस भी उन्हीं के साथ है। क्योंकि कांग्रेस के उखाड़े को कोई कहावत है ना कि मूस मुटाई तो लोड़ा हुई और का हाथी घोड़ा हुई। तो कांग्रेस की वो हालत हो चुकी है कि अब वो हाथी घोड़ा होने से नहीं, वो मूस मुटाएगी तो लोड़ा होगी वो। तो उससे बेहतर वो अरविंद केजरीवाल के साथ ही खड़ी है। और इसीलिए घुमा फिरा कर ऐसे करेंगे। उसका एक उदाहरण दर्शक समझ लें कि जिस केजरीवाल ने पानी पी पी कर गाली दसियों साल, मैं दसियों साल कह रहा हूं, कि वो 2011 में तो ये नौटंकी करने आया था अनशन की, उसके पहले भी लालू यादव को तो गरियाता ही था ये, ताकि इसकी बड़ी ईमानदार छवि बने। और वो लालू यादव एकदम बेचैन हो गया कि केजरीवाल को हम दिल्ली में चुनाव लड़ाएंगे। और खासकर जो कांग्रेस उसके सामने, पार्लियामेंट में आपको याद होगा कि लालू यादव ने कहा था कि ये सब जो है चिरकुट सब जो हम लोगों को चैलेंज करेंगे। हाँ। ये अन्ना को गरियाया, केजरी को गरियाया। आपको क्या लग रहा है कि इसमें जब अभी खलियर इंडी गैंग तो समर्पण कर दिया, लेकिन आप यूट्यूब पर खलिहरों को देखेंगे तो खलिहर तो इंडी गैंग बना रहे हैं कि आएगा खैराती उगाएगा। वो तो सेटिंग कर रहे हैं कि नहीं, मैं कुछ खलिहरों को देख रहा था, बस 20 सांसद की जरूरत है, मोदी की विदाई हो जाएगी। ये तो सपना अभी भी बुन रहे हैं। मतलब बाप जो है वो तैयार है तबाह होने के लिए, लेकिन ये सब जो है ये खलिहरों का गैंग तो अभी भी आप देखेंगे यूट्यूब पे, आप देख लीजिए इनके थंबनेल्स को, तो जितने खलिहर लतिहर हैं जो बड़े बड़े फलाना ढेमकाना संपादक हुआ करते, तो आज भी तो बना रहे हैं सरकार इंडी अलायंस की। मनीष जी, असल में समस्या ये आ जाती है जब खलिहरों का इस तरह का सवाल आता है कि अगर वो जो बात कर रहे हैं उसमें कोई तथ्य हो, कोई आधार हो, कोई उसका कि इस बेस पे ये बात कर रहे हैं, तो उसका तो कुछ विश्लेषण किया जाता है। जो आदमी झूठ बोल रहा है, मतलब जो बिना सिर पैर का झूठ बोल रहा है,
उस पर क्या विश्लेषण किया जाए सिवाय इनको गरियाने के, और इसके अलावा कोई है नहीं। क्योंकि ये कोई इनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई तर्क नहीं है कि इस तर्क के आधार पर ये बात कर रहे हैं या इस तथ्य के आधार पर बात कर रहे हैं। इनको कोई मोदी को कोसना है तो ये कहानियां करते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और लगातार इनको जूते पड़ रहे हैं। मैं बहुत पुरानी नहीं जाता, 4 जून से और अब तक के इनके 6 महीने के थंबनेल चेक कर लीजिए, तो 90% थंबनेल इन्होंने हवा में बना है कि झूठ बोलकर, कि किस तरह से इनको हवा बनानी है, झूठ बोलकर बनानी है। तो इन पर तो कोई चर्चा है नहीं, ये केवल जो इनको इशारा होता है, जितने जब इनको पैसे मिल जाते हैं तो ये वो गाना गाना शुरू कर देते हैं। और ये इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ना ही इनकी कोई राजनीतिक पकड़ है, ना कोई सूझबूझ है। ये केवल एक भाण होते हैं या हिजड़े बुलाए जाते हैं, नाच शादी में नाच गाने के लिए भाण बुलाए जाते थे राजाओं के यहाँ। ये भाण और हिजड़ों तरह हैं कि इनको एक आदमी के ढोल बजाना, ढोल बजा के नाचा करते हैं। इनकी कोई बात, कोई सिर पैर हो तब तो कोई बात हो। जैसे कल ही हम लोगों ने चर्चा की थी कि वो एक हलवाई बैठा है, वो बताने लगा कि गृह मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा, गृह मंत्री गिरफ्तार हो जाएंगे। अब इस बात को क्या कहा जाए इनको? बिल्कुल, और इसीलिए हम लोग कहा कि एनडी गैंग जो है खुद ही अब आत्मघाती अपने खेल पे है। ये खुद ही अपने मुर्दों का सच जो है, अपने का मुर्दों का सच ये नोटी बता रहा है, ये पूरा गैंग बता रहा है। नहीं, नाटी और नाटी के साथ साथ बोलिए अब्दुल्ला का बहुत मायने रखता है बयान। और अब्दुल्ला केवल बयान नहीं दे रहा, मैं फिर कह रहा हूँ कि जरा आप उसका गौर करिए कि अब्दुल्ला ने सबसे पहले पलीता लगा दिया, इंडी गठबंधन को लात मार दी। अभी तक कांग्रेस का कोई भी मंत्री वहां पे नहीं बनाया गया है अब्दुल्ला की सरकार में। और ये बड़े गठबंधन के साथ बड़ा नाचे कूदे थे, कांग्रेसियों ने ढोल वोल बजा दिया था दिल्ली के अंदर कि हमारी सरकार बन गई। उसने बुलाया तक नहीं, आज भी कांग्रेस का एक भी विधायक उसने मंत्री नहीं बनाया है, और ना ही वो कोई ऐसा कोई संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में बनाएगा। तो इंडी गठबंधन से मतलब लात तो मार मान के ही नहीं रहा कि कांग्रेस का की सरकार जम्मू कश्मीर में है। मुझे लग रहा है कि छुटकारा पाना चाहता है इसी बहाने कि कांग्रेस को भगा के लतिया के भगा दिया जाए कि तुम्हारी कुछ है ही नहीं, ताकि केंद्र की सरकार से, जो आप पहले भी एक बार कह चुके हो, केंद्र की सरकार से वो बढ़िया रिलेशन बना करके अपना काम करे। और जो 1-2% कुछ उम्मीद पाले होंगे वहां के विधायक, तो वो उसने कल उस पर खत्म कर दिया किस्सा कि इंडी गठबंधन, कोई इंडी गठबंधन नहीं है इस देश के अंदर। तो उसने सीधे सीधे कह, तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। तो कांग्रेस तो क्या कहा जाएगी, वो न घर की है न घाट की है।